नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपको और आपके परिवार को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। पर बिहार इलेक्शन 2025 महागठबंधन में नहीं हुआ सीट शेयरिंग। पहले चरण के नामांकन के बाद इन सीटों पर 8 प्रत्याशी आमने सामने। अब क्या करेंगे तेजस्वी? बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। पहले चरण के नामांकन के बाद भी महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर सहमति नहीं बनी है। पहले चरण के नामांकन के बाद महागठबंधन के 8 प्रत्याशी आमने सामने हैं। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुक्रवार को समाप्त हो गई, लेकिन महागठबंधन आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, वीआईपी आदि अब तक सीट बंटवारे की औपचारिक घोषणा नहीं कर सका है। नामांकन की अंतिम तारीख बीतने के बावजूद पार्टियों के बीच समझौते की तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। महागठबंधन के घटक दलों में सीटों को लेकर अंदरूनी मतभेद चरम पर है। कांग्रेस ने अब तक 48 उम्मीदवारों, जबकि भाकपा माले सीपीआई-एमएल ने 18 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पहले चरण में ही 8 सीटों पर महागठबंधन के सहयोगी दल एक दूसरे के खिलाफ मैदान में हैं। इनमें 5 सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस दोनों ने उम्मीदवार उतारे हैं। 3 सीटों पर कांग्रेस और वामदल सीपीआई या सीपीआई-एमएल आमने सामने हैं। वहीं एक सीट पर वीआईपी और आरजेडी के प्रत्याशी भिड़ रहे हैं। गौरतलब हो कि पटना से लेकर दिल्ली तक पिछले 10 दिनों से सीट शेयरिंग पर लगातार बैठकों और फोन कॉल्स का दौर चलता रहा। राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कई रूठे नेताओं को मनाने की कोशिश की, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। आखिरी समय में स्थिति यह बन गई कि पार्टियां बिना आधिकारिक सूची जारी किए सिंबल बांटती रहीं और उम्मीदवारों ने जल्दबाजी में नामांकन दाखिल कर दिया। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने शुक्रवार को बड़ा बयान देते हुए कहा कि हमें राज्यसभा नहीं जाना है, मुझे डिप्टी सीएम बनना है। मैं विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए पूरी ताकत से काम करूंगा। दरअसल सहनी पहले दरभंगा की गौराबौराम सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में थे, लेकिन अंतिम समय में उन्होंने खुद को चुनावी दौड़ से बाहर कर लिया और अपने भाई संतोष सहनी को उम्मीदवार बना दिया। इसके अलावा उन्होंने औराई से भोगेंद्र सहनी, दरभंगा शहरी से उमेश सहनी और गोपालपुर से प्रेम शंकर यादव को मैदान में उतारा है। सूत्रों के अनुसार वीआईपी को 15 सीटें, साथ ही राज्यसभा और 2 एमएलसी सीटों का ऑफर मिला है। हालांकि सहनी ने राज्यसभा प्रस्ताव ठुकरा दिया है। महागठबंधन के भीतर आरजेडी ने भी अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करना शुरू कर दिया है। लालगंज सीट से पार्टी ने बाहुबली नेता मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला को टिकट दिया है। शिवानी शुक्रवार को अपनी मां अन्नू शुक्ला के साथ राबड़ी आवास पहुंची और सिंबल लेने के बाद सीधे नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद बाहर निकलते वक्त अन्नू शुक्ला भावुक नजर आई। उसी सीट पर कांग्रेस ने आदित्य कुमार राजा को प्रत्याशी बनाया है, यानी लालगंज में भी महागठबंधन की अंदरूनी टक्कर तय है। वैशाली से राजद की ओर से अजय कुशवाहा को टिकट दिया गया है, तो वहीं कांग्रेस ने संजीव कुमार को टिकट दिया है।